हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग 2018 में पूछे गए प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो है पढ़ने वाले, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2025 के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सोशल साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2017 में पूछे गए, 2011 से 2017 तक पूछे गए प्रश्न एक क्लास में ख़त्म कर दिए थे, जो कि क्लास था लगभग 50 मिनट का क्लास था। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वो क्लास को देख सकते हैं और अच्छा तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं 2025 बिहार बोर्ड का। और किसी भी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये तीनों बोर्ड का सिलेबस साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का और ये क्या बोलते हैं इंग्लिश का नहीं सॉरी संस्कृत का क्वेश्चन सिलेबस एक ही रहता है और इंग्लिश का भी सिलेबस एक ही रहता है। बट मैथ का थोड़ा अलग सिलेबस रहता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक हमारे चैनल से अपलोड हो ताकि आप तक पहुंच पाए और आप अच्छा से अपनी तैयारी कर सकें और अपनी तैयारी में बेहतर चांद लगा सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते और फुल स्पीकर पर सुनिए, अब पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2018 में जितना भी पूछे गए हैं प्रश्न वो देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो लेनिन ने। किसने किया था? तो लेनिन ने। याद रखिएगा किसने किया था? तो लेनिन जी ने किया था। इसका थोड़ा हाथ से लिखते हैं इसलिए बाय मिस्टेक हो जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर सी होगा। और पुर्तगाली किसे कहा गया है? तो वास्को डी गामा को कहा गया है। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे परीक्षाओं में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 1920 ईस्वी। सितंबर 1920 ईस्वी और कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका स्थापना के.वी. हेडगवार्डर ने किया था। और कब किया था? तो 1925 ईस्वी में। कब किया था? 1925 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह रेशम मार्ग से होता था। इसका राइट आंसर बी होगा। और रेशम मार्ग कहाँ से होकर प्रारंभ होता था? तो चीन से। कहाँ से? चीन से। और कहाँ तक शुरू होता था? यूरोप। ये इसी मार्ग से रेशम ले जाता था, इसीलिए इसका रेशम मार्ग नाम पड़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसका राइट आंसर बी होगा। और कब बदली थी? तो 1978 में। कब बदली थी? तो 1978 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह मार्टिन लूथर किंग जी ने कहा था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी पहाड़ों पर जो किया जाता है, गोला गोलाकार में खेती किया जाता है ताकि पानी इस पे अड़ सके, और गोल गोलाकार बनाकर खेती किया जाता है पहाड़ी इलाका में, उन्हें सोपानी कृषि बोलते हैं। और सोपानी कृषि सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो 65%। कितना प्रतिशत? 65%। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं वनों के प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाना होगा हमें, तो कितने मैंगनीज का उपयोग करेंगे? तो 10 किलोग्राम। कितने मैंगनीज का उपयोग करेंगे? तो 10 किलोग्राम। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है, सर्वोत्तम प्रकार का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। कोयले का सबसे श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में। याद रखिएगा। कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। सबसे खराब कोयला कौन है? तो पीट। सबसे खराब कोयला कौन है? तो पीट। अगर सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रासाइड मारिएगा, और सबसे खराब पूछेगा तो पीट मारिएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन बोला है, एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 कितना 1948 में कितने हेक्टेयर, विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन था? तो विश्व में 400 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर? 400 हेक्टेयर पर वन था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चीनी उद्योग है ना, उपभोक्ता उद्योग है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1986 में किया गया। कब किया गया? तो 1986 में। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट ऐसे होगा, पायराइट। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ईयर आ गया था इसलिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड लग गया। तो चलिए देखते हैं, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट धात्विक खनिज है। इसका राइट आंसर ए होगा। 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी क्या थी? 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी क्या थी? तो 15.5% थी। कितना थी? 15.5% थी। इसका राइट आंसर सी होगा। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? बिहार में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? तो यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और पुनः जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में। पुनः जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में। याद रखिएगा, 1881 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जेड गुडी थे ना, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, ओलंपिक धावक तथा टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस ये सभी थे, परंतु जेड गुडी नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति की धारणा पर आधारित है, तो एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ समझना, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका और भारत। कौन? अमेरिका और भारत। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका और भारत, इसका राइट आंसर ए होगा। 23 का राइट आंसर ए होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तब भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था, तो 1970 के दशक में। 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और 1975 में आपातकाल लगाया था। किसने आपातकाल लगाया था और कब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो 1975 में। याद रखिएगा कब आपातकाल की घोषणा की गई, 1975 में। आप किसने की? तो इंदिरा गांधी। किसने की? तो इंदिरा गांधी ने लगाई थी आपातकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है या संबंधित है, तो यह पर्यावरण यानी पेड़ बचाने से है, इसका राइट आंसर ए होगा। और चिपको आंदोलन का किसने शुरू किया था, तो महिलाओं ने किया था, जो कि पेड़ काटने से बचाने के लिए किया गया था। पेड़ को नहीं काटने देता था, वहाँ का महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर खड़ा हो जाता था और पेड़ को घेर लेता था। ठेकेदारों द्वारा यह पेड़ को काटने से बचाया गया था, उसे ही चिपको आंदोलन बोलते हैं। और चिपको आंदोलन का नेता किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किन्हें बोला जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो यह आंध्र प्रदेश से किया गया था, इसका राइट आंसर सी होगा। आंध्र प्रदेश। 26 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का न्यूज सर्वप्रथम किस देश से पड़ी। यानी राजनीतिक वोट देने का अधिकार सबसे पहले किसने शुरू किया था, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन या इंग्लैंड। ऑप्शन में कोई रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा, या ब्रिटेन रहेगा या इंग्लैंड रहेगा। और कब मतदान देने का अधिकार मिला था, तो 1918 में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर गठबंधन की सरकार बनाने में महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने में महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो यह बहुदलीय व्यवस्था में होती है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है नहीं है। नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है, बहुजन समाज पार्टी ये है, भारतीय जनता पार्टी ये है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी यह क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। 29 का राइट आंसर सी होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और हाँ सबसे पुराना पार्टी पूछे तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। सबसे पुराना पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। 29 का राइट आंसर सी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारा अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? गरीब राज्य, बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य, एक ही राज्य को कहा जाता है, उसका नाम है बिहार। अपना राज्य बिहार को कहा जाता है। गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य। सबसे अधिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? तो बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की संस्थापक नियामक कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था वित्त का साधन है? इनमें से कौन सी संस्था वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। और व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो 1912 में। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो 1912 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका राइट आंसर सी होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये तीनों बीमारू राज्य है, परंतु कर्नाटका जो है न, एक ऐसे राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण की आभूषणों की परिशुद्धता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क। किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 29 के राइट सॉरी एक कॉल आ गया था, इसलिए बाय मिस्टेक हो गया। थोड़ा देर के लिए क्लास रुक गया, इस चलते माफ़ी चाहूँगा, इमरजेंसी कॉल आ गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तक पढ़ा दिए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अपनाई गई थी, या घोषणा किया गया था, या प्रारंभ हुआ था, या शुरू हुआ था? जो भी पूछे सभी एक ही बात है, 1986। कब? 1986, याद रखिएगा, 1986। इसका राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, ए। 37 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह प्राप्त का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का। यानी सोना को अच्छा है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, तो किसको प्रयोग करेंगे? तो हॉलमार्क देखेंगे। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। इसका राइट आंसर बी होगा। 39 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति होनी चाहिए आयताकार। इसका राइट आंसर डी होगा। 40 का राइट आंसर डी। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गया था वो सभी इस क्लास में ख़त्म हो गया, यानी पढ़ा दिए। 40 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, और इसका नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो 2019 वाला आएगा। 2019 में जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी कराएंगे एकदम। VVI 2019 से 2 शिफ्ट में पूछने लगा है। कितने शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में। एक प्रथम पाली, एक द्वितीय पाली, तो 2 शिफ्ट में 80 क्वेश्चन पूछने लगा। तो
आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और एक बार आपसे फिर अनुरोध करते हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पहुंचता हो। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ ये भी कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तो हमारे एग्जामों में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से हमें को 40 क्वेश्चन बनाना है और 40 छोड़ देना है। तो 80 में से आप 40 कहूँ बना सकते हैं और 40 में 40 नंबर आना चाहिए, 39 नंबर नहीं आना चाहिए। इसी क्लास से इतना तैयारी आपको करा देंगे, महत्वपूर्ण तैयारी, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा। और 40 में 40 हंसते हुए मार के चलाइएगा, 40 में 40। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 2019 से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न कराएंगे। तो ओके बाय।